आगे बढ़ाए। बाबा साहब क्या किए? बाबा साहब महात्मा फुले के मिशन को आगे बढ़ाए, छत्रपति साहू जी महाराज के मिशन को आगे बढ़ाए। लेकिन बाबा साहब जब चले गए तो उनका मिशन एकदम ठंड पड़ गया था। फिर बाबा साहब के मिशन को बढ़ाने का काम किया मान्यवर साहब कांसी राम जी ने। और जब मान्यवर साहब कांसी राम जी नहीं रहे तो उस मिशन को आगे बढ़ा रही है ब्रज कुमारी मायावती जी। आप देखिए होता क्या है, यदि कहते हैं मान्यवर साहब रहते तो अब तक ये हो गया होता, बाबा साहब रहते तो अब तक ये हो गया होता। लेकिन आज बहन जी हैं तो ऐसा क्यों नहीं हम सोच रहे हैं कि आज बहन जी हैं तो उनको कमजोर नहीं होने देना है। लोग कहते हैं ना कि दुनिया भर का नीला झंडा लेने आ जा रहे हैं, लेकिन साथियों वो तो आ जा रहे हैं, लेकिन हम तो नहीं, हमें कहीं नहीं जाना है, हमें सरकार बनाना है। और सरकार बनाने के लिए कहाँ जाएंगे हम? जो हम जहाँ पे हम सबसे मजबूत हैं, जो हमारी विचारधारा को आगे बढ़ाया है, जिसकी बदौलत हम बाबा साहब के मिशन को यहाँ तक लेकर आए हैं। बाबा साहब का मिशन सिर्फ ये नहीं था कि हम लोग सांसद विधायक बना के इस देश में राज करें। बाबा साहब का ये भी मिशन था सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। आप लोगों को पता होगा महात्मा पेरियार जी निकाले थे, इनका एक मूवमेंट चला था सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट है, इसको आगे बढ़ाया मान्यवर साहब कांसी राम जी ने। आप देखिए मान्यवर साहब की पूरी राजनीति देख लीजिए, बहन जी की पूरी राजनीति देख लीजिए, उस पूरी राजनीति में आप कहीं नहीं ऐसा पाएंगे कि हमारा नेता, हमारे समाज का नेता कहीं अपना सर झुका के कोई समझौता किया। हमने भाजपा से भी गठबंधन किया, लेकिन अपने सर पर भाजपा से गठबंधन करके हम उसी भाजपा विरोधी काम किए थे, पेरियार मेला लखनऊ में लगा करके। जबकि भाजपा पूरा विरोध की कि पेरियार हिंदू विरोधी है, वो मेला बसपा नहीं लगाए। लेकिन बहन जी कहीं सरकार आज के अभी चले जाए, लेकिन पेरियार का मान सम्मान कभी नहीं हटेगा। और बहुजन मेला, पेरियार मेला करके तमाम मेला मान्यवर साहब और बहन जी मिलकर लखनऊ में लगाएंगे। इसीलिए देखिए बहन जी जब ये हुआ कि 6 महीने बाद भाजपा की सरकार आएगी और हमारी बातों को नहीं मानी, बहन जी तुरंत इस्तीफा दे दी। और क्या है, ये मूवमेंट था हमारा कि हम कहीं दब के ना रहे। अब बहन जी की बदौलत है कि आज ये देखिए आपका ये माना जाता है कि यहाँ पे स्वर्ण प्रभुत्व वाला गांव है, कि वहाँ पे स्वर्णों का ज़्यादा राज चलता है। लेकिन बहन जी की बदौलत आज यहाँ वो चीज़ खत्म हो गया। आप ये मध्य प्रदेश में चले जाइए, राजस्थान भी है तो है ही, कहाँ नहीं है, यहाँ तो कुछ है ना। मध्य प्रदेश राजस्थान में चले जाइए पूरा है। बच्चा अगर घड़े से पानी पी ले तो इतना मार दे रहे, मर जा रहा है। मध्य प्रदेश में सही है, तो कुएं में से पानी निकालना है, पता चला दलित बस्ती है, उसमें कुएं में लाके मिट्टी का तेल डाल दे रहे हैं। हमारे लोग स्वच्छ पानी ना पीने पाए। लेकिन इन सब चीजों से बेहतर स्थिति यूपी में हुई, वो बहन जी की बदौलत हुई। आज सबर लोग भी हमारे साथ बैठ के खाना खा रहे हैं, ये बहन जी की बदौलत के लिए। बाबा साहब ने कहा था ना कि आप ऐसा संविधान बनाया है कि आप लोग अब इस देश के शासक बन गए हो, और इस शासक बनने के लिए आप लोग अपने लोगों को एकजुट करो, यानी शिक्षित होकर संगठित करो, संगठित होकर संघर्ष करो इस देश में सत्ता पाने के लिए, न कि आपस में झगड़ा करने के लिए। संघर्ष करना इस देश के सत्ता पाने के लिए। इसलिए बाबा साहब की सबसे ज्यादा मूर्ति देखेंगे आप ऐसे करके खड़ा है, मूर्ति ऐसे दिखाए बाबा साहब, कहाँ दिखाएं? संविधान की तरफ दिखाएं कि आओ सब लोग एकजुट हो और संविधान की बदौलत जो इस देश की सबसे बड़ी मंदिर है संसद भवन पे कब्जा करो, लखनऊ के पार्लियामेंट पे कब्जा करो, ताकि जब आप इस देश में राज करोगे तो आपके लोगों के साथ अत्याचार नहीं होगा, आपके लोग सताए नहीं जाएंगे। आप लोग जब पढ़ लिख लेंगे तो सबसे ज्यादा नौकरी पाएंगे। इसका उदाहरण मैं सफाई कर्मी का देना चाहता हूँ। यह है कि 21% रिजर्वेशन एससी का है, 27% ओबीसी का है। लेकिन कोई भी ऐसा ब्लॉक आप उठा के बताइए जहाँ पे एससी सिर्फ 21% है। हर ब्लॉक में एससी आप देखेंगे 30 से 40% वहाँ पे है, क्योंकि जो 50% ओपन कैटेगरी है, जिसको जनरल कैटेगरी कहा जाता है, उसमें कोई भी नौकरी ले सकता है। जरूरी नहीं है कि सवर्ण ही लोग लेंगे, उसमें एससी भी लेगा, ओबीसी भी लेगा, जनरल भी लेगा, तो इसीलिए उसको ओपन कैटेगरी किया जाता है। तो बहन जी थी तो ओपन कैटेगरी में भी लोग हमारे लोग नौकरी पाए, और जो एससी आरक्षण था उसमें भी हमारे लोग नौकरी पाए। अब क्या है, अब क्या है, 21% भी नहीं भर रहा है, नॉट फाउंडेबल, क्योंकि आप शासक नहीं हो। जब बहन जी की सरकार थी तो उन्होंने एक अलग भर्ती निकाली थी एनएफएस करके, नॉट फाउंड सुटेबल वाला जो है वो कोटा भरा गया था, जिसको बोला गया था बैकलॉग भर्ती। आज तक